अलीमा खान साहिबा, इमरान खान साहब की बहन, उन्होंने क्या कह दिया है, देखिए। केस जो अलकादर का था, आपको मैं ये बता दूं कि पक्का फैसला किया हुआ है। जज से लग रहा है कि पीर वाले दिन ये उनको सजा इमरान खान को इस केस में दे देंगे। नईम पंजादा साहब, बड़ा माहौल बना हुआ है मुस्बत, जिसमें मुज़ाकरात शुरू होने की उम्मीद अब तक कायम है। ऐसे मौके पे ये अदालती फैसलों की भी खबर आ रही है, लेकिन अभी फैसला सुनाया नहीं गया। उससे पहले ही अलीमा खान साहिबा का ये बयान, क्या इसका ये मतलब है कि तहरीक इंसाफ को बिल्कुल भी एतमाद नहीं है अदालतों पर? जुनेद भाई, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। देखें, अलकादर ट्रस्ट केस जैसे बनाया गया, वो बिल्कुल उन्होंने ठीक बात की है कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई आप अच्छा काम करो तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, और अगर करप्शन करो, लूट मार करो, पैसे बनाओ, बैंक बैलेंस बनाओ, जायदादें बनाओ, अपार्टमेंट्स बनाओ, तो फिर आपको जिस दिन आपके ऊपर फर्द जुर्म लगनी होगी उससे एक दिन पहले ही आपको वजीर आजम बना दिया जाएगा। ऐसी सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं। जहाँ तक उन्होंने बात की है अलकादर ट्रस्ट की, देखिए, अलकादर ट्रस्ट केस जैसे बनाया गया है उसके अंदर तमाम लोगों को ये हकायक जानना जरूरी होंगे कि इमरान खान या बुशरा बीबी ने क्या कोई फ़ायदा लिया है माली। तो अगर देखा जाए तो तमाम गवाह जितने पेश किए गए, हर गवाह ने बयान दिया, उस बयान के अंदर एक जगह पर भी जिक्र नहीं किया गया कि उन्होंने कोई माली फ़ायदा लिया है, नंबर वन। नंबर टू, जितने विटनेसेस पेश किए गए, हर गवाह का अलग बयान है। कोई कहता है मैं काबीना के अंदर था, कोई कहता है मैं नहीं था, कोई कहता है गुडविल के अंदर हुआ, कोई कहता है जी कि वो ओपन एनवेलप था, वो नोट ओपन आया था। तो तमाम गवाहों को अगर देखें और पूरे केस को देखें तो इस केस के अंदर कोई जान नहीं। इमरान खान ने कोई कसूर नहीं किया, सिर्फ एक अच्छा काम किया कि उसने यूनिवर्सिटी बनाई और उस यूनिवर्सिटी के अंदर के आपके बच्चे जो हैं वो पढ़ सकें, एक इस्लामी इदारा बनाया, और इतने सालों के बाद जाकर एक केस बना दिया कि वो 190 मिलियन पाउंड जो है वो ये खान साहब ने कोई उसके अंदर अपना बेनिफिट लिया, वो पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए और सुप्रीम कोर्ट से हुकूमत पाकिस्तान को वो जा चुके हैं। इमरान खान के अकाउंट में वो पैसे नहीं आए। और जहां तक काबीना के फैसलों की बात है तो नैब तरमीम के बाद वो तमाम फैसले जो काबीना के उनको इस्तिस्ना हासिल है, उसके बावजूद ये केस चल रहा है। और जज शारख अर्जुमंद की भी बात करना यहाँ पर जरूरी है कि ये वही जज हैं जिन्होंने इद्दत केस का फैसला सुनाना था। तो जिस दिन रिजर्व किया गया उस दिन उन्होंने कहा जी कि मेरे ऊपर अदम एतमाद आ गया तो लिहाजा मैं फैसला नहीं सुनाने वाला। अब यही शारख अर्जुमंद हैं जो अब फैसला सुनाने लगे हैं, इनका नाम हाई कोर्ट के लिए भी भिजवाया गया बतौर जज। तो ये सारी कड़ियां आप मिलाएं तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे लंदन प्लान बना, कैसे खान साहब पर केसेस बने और कैसे यके बाद दीगरे केसेस के अंदर सजा दी गई। जूं ही ओपन कोर्ट के अंदर कोई केस भी आया तो वो केस टिक नहीं पाया। अदालत ने ये वहां पर बात की, वहां पर जो है फैसले के अंदर लिखा, वहां पर अपने जो एक होते हैं कमेंट होते हैं या अपनी जो एक राय होती है उसके अंदर ये कहा कि किस तरह प्रोसिक्यूशन ने केस बनाया, कितनी ये मुज़क्कर-खेज़ बात है। हर फैसले के अंदर, हर केस के अंदर यही बात वहां पर डिस्कस हुई। ये भी इसी तरह का केस है जो बंद कमरे के अंदर किया गया है। तो ना वहां तो आपने केस के मेरिट्स पर बात की है, साथ हुकूमत पर भी काफ़ी आपने तनकीद और इल्ज़ामात लगाए हैं और जो पहले भी लगाए जा चुके हैं इससे पहले। शहज़ाद मंसूर साहिबा, एक तरफ तो ये पंजोता साहब की तनकीद है, फिर अलीमा खान साहिबा कहती है कि हुकूमत ने तो तहैया किया हुआ है कि अलकादर ट्रस्ट में इमरान खान को सज़ा दी जाएगी, तो हुकूमत इस पर अपनी पोजीशन क्लियर करना चाहती है? जी, बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में बुलाने का। देखिए, ये बड़ी अजीब बात है जो कि इनकी बहन ने, इमरान खान की बहन ने की कि जी ये तो पहले ही डिसाइडेड है और हमें तो पता है और जज से लग रहा है कि वो ये रिज़ल्ट देगा, ये फ़ैसला देगा। ये कितनी अजीब बात है। ये पीटीआई का वतीरा है, आज इन्होंने पहली दफ़ा नहीं किया। जहाँ पे तो इनको लगता है कि इनके हक़ में फ़ैसला आ गया है तो ये तारीफ़ें शुरू कर देते हैं। जब इनका सहूलतकारी हो रही थी, गुड टू सी यू हो रहा था, मर्सिडीज़ इनको मिल रही थी रेस्ट हाउस में जाके रहने के लिए, तमाम दिन अदालतें इंतज़ार करती रहती थी, तो वो अदालतें बहुत अच्छी थी। आज अलीमा खान का ये कहना कि यही फ़ैसला आएगा, इससे तो पता चल रहा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। इससे तो पता चल रहा है कि इनको खुद पता है शायद किसी बात का कि अल कादर ट्रस्ट के अंदर क्या हुआ, किस तरीके से हुआ। ये कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी बना दी। अल कादर ट्रस्ट में किन दो लोगों के नाम हैं, इमरान खान और उनकी अहलिया के,
और वहाँ पे इतनी ज़मीन इनको किस लिए मिल गई? उसी बंदे के ज़रिए जिसको कि बरतानिया की क्राइम एजेंसी ने कहा कि इसने मुल्क के इतने पैसे देने हैं। फिर वो पैसे आए भी तो वो तो अब आके मुमलिकत को मिले हैं ना, स्टेट को मिले हैं, पहले तो नहीं मिले। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये परेशान है। और उस परेशानी में इन्होंने ये कह दिया कि ये तो हमें पता है कि जज से लग रहा है कि वो ये फ़ैसला देगा। ये बहुत ही अजीबो गरीब बात है और जुडिशरी के ऊपर मैं समझती हूँ इस किस्म की बातें करना भी बहुत अफसोसनाक ये एक इकदाम है। और दूसरी जो इन्होंने अपनी शराइत रखी हुई हैं, जिस तरीके से ये कहते हैं कि हम चाहते हैं तमाम सियासी कैदियों को रिहा कर दिया जाए। आप मुझे ये बताएं कि जुडिशरी का जो काम है वो हुकूमत कैसे कर सकती है? अगर किसी ने कोई गुनाह किया है, अगर किसी ने कोई गलती की है, अगर किसी ने कोई जुर्म किया है, तो उसका फ़ैसला जजेस ने करना है, उसका फ़ैसला जुडिशरी में होगा और उसकी फ़ैसला अदालतों ने देना है। लेकिन ये कहते हैं कि हुकूमत, एक तरफ तो कहते हैं कि हुकूमत अपने हाथ में ले ले ये फ़ैसला, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हुकूमत ने ये डिसाइड किया है कि क्या फ़ैसला आएगा। मैं समझती हूँ कि ये पार्टी कन्फ्यूजन का शिकार है और ये अपनी कन्फ्यूजन में इस किस्म की जो है बयानात दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक इन्होंने जो भी स्ट्रैटेजीज़ अपनाई हैं, जो भी प्रेशर डालने की कोशिश की है, वो बहुत बुरी तरीके से नाकाम हुआ है। और आप अब इनका जो नेक्स्ट प्रेशर टैक्टिक है, एक तरफ मुज़ाकरात के लिए टीमें बना रहे हैं, एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, दूसरी तरफ इन्होंने ये एक थ्रेट, आप समझ लें, एक तलवार लटका दी है सिविल नाफरमानी की। तो ये दो चीज़ें इकट्ठी तो नहीं चलती। एक तरफ आप मुज़ाकरात की पेशकश करें और दूसरी तरफ आप थ्रेट करें कि अगर इस डेट तक नहीं मुज़ाकरात होंगे तो ये हो जाएगा, अगर बुध तक नहीं होंगे सिविल डिसोबीडियंस हो जाएगी, अगर इतवार तक नहीं होंगे तो तरसीलात ज़र को रोक दिया जाएगा। अगर ये तो नहीं होगा आपने जी आपने चूंकि मुज़ाकरात की बात की है तो नईम साहब आपने एक तो अपने ही तौर पर अपने मौक़िफ़ बयान किया, लेकिन जज का नाम आपने दुरुस्त नहीं लिया। ये तो मुख्तलिफ जज हैं यहाँ पर इस केस में, वो नासिर जावेद का नाम है इसमें, आपने कुछ और नाम लिया। लेकिन सवाल ये है कि अब जब जी नासिर जावेद राना जज हैं, उनका आपने नाम लिया, उनका आपने जिक्र नहीं किया, तो अब सवाल ये कि पीटीआई एक तरफ तो मुज़ाकरात चाहती है, फिर दूसरी तरफ अपने मुतालबात से भी पीछे नहीं हट रही। तो यही मुतालबात अगर मुज़ाकरात में रखे जाएं तो बात आगे नहीं बढ़ सकती। तो आज तो कुछ अहम मुलाकात भी हुई, अली अमीन गंडापुर साहब मिले हैं बानी पीटीआई से। देखिए, जहाँ तक बात है, आपने नाम की बात की है, तो शारफ अर्जुमंद साहब तोशाखाना वाला देख रहे हैं, तोशाखाना वाला पार्ट 2 देख रहे हैं, या ये नासिर साहब इधर आके देख रहे हैं। तो ये जज जो हैं, नासिर हों या शारफ हों, शारफ की मैंने बात की, वो दूसरा केस देख, इतने केसेस बना दिए हैं। और वही जज जिनके नाम हाई कोर्ट, अब हुमायूं दिलावर को आप देख लें, हुमायूं दिलावर का भी नाम भिजवाया गया, जिसने इमरान खान साहब को दिफा का मौका ही नहीं दिया और उसने लिखा लिखाया फैसला चंद मिनटों के अंदर, इतने सफ़ों का, जो पहले से आया था, इतनी शॉर्ट टाइम के अंदर तो लिखे नहीं। हम कोर्ट में मौजूद थे, ख्वाजा हारिस साहब और मैं गए कि हम आ गए, उन्होंने कहा जी नहीं, अब महफूज हो चुका है क्योंकि आप 10 मिनट लेट हो चुके हैं, हालांकि कोई लेट नहीं थे। तो उन्होंने सुना दिया, उन्होंने मौका ही नहीं दिया और आज उनको नवाजा। एक एंटी करप्शन का उनके ऊपर केस बना, तो FIA का एक असिस्टेंट डायरेक्टर, इन सब चीजों का आप कहते हैं कि असर पड़ेगा, इसलिए मुज़ाकरात नहीं हो सकेंगे? नहीं, देखिए, मुज़ाकरात की जहाँ तक बात है, हमने अपना मौक़िफ़ क्लियर दे दिया है और हम कह रहे हैं कि हमारी ये जो मुतालबात हैं, जिसमें हम 26 के ऊपर जुडिशल कमीशन और 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन मांग रहे हैं, और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आसमान से तारे तोड़ने की हम बात कर रहे हैं, साथ हम सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। तो बिल्कुल झूठे केसेस बनाए गए, एक एक केस जो है वो झूठा है, क्योंकि एक केस में रिहाई मिलती है फौरन दूसरे में। कभी आपने देखा है कि एक जुर्म के ऊपर 10 केस बने हों? इमरान खान के ऊपर एक जुर्म के ऊपर 4 तोशाखाना के केस बन चुके हैं। और इसी तरीके से इमा के रोल के ऊपर कोई 100 से ज्यादा FIR दर्ज है, दहशतगर्दी, बगावत, एक मुकदमा भी टिक नहीं पाया। 9 मई के केसेस के अंदर जज ने यह फैसला देते हुए कहा कि इमरान खान के खिलाफ कोई एविडेंस ही नहीं है। हाई कोर्ट में जब इनसे पूछा गया कि बताएं क्या एविडेंस है 9 मई के हवाले से, तो वहां तो जब केसेस ही झूठे हैं। राना सनाउल्लाह कह चुका है कि अगर बातचीत की बात होगी तो खान साहब की रिहाई के हवाले से भी देखा जाएगा। तो वो क्यों कह रहे हैं? अदालतों को इन्होंने मुकम्मल तौर पर 26वीं जो रईस खसर बची थी 26वीं तरमीम के बाद बिल्कुल ही अंडर कर लिया। और ये तमाम जजेस जिनकी बात करें, जिन्होंने सजाएं अब सुनानी है या पहले भी सुनाई हैं, ये खास तौर पर लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से तैनात किए गए, यानी स्पेशल जजेस थे। तो ये जजेस तो लगाए ही इन्होंने